हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई सरल यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे फाइनली हमारा जो जेई मेन का जो जनवरी अटेम्प्ट था वो कंक्लूड हो चुका है एंड आज सुबह ही हमारा ऑफिशियल जो क्वेश्चन एंड आंसर की पब्लिश हुई है। तो उसके बेसिस पे हमारी टीम ने काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस की है एंड इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कुछ डेटा पॉइंट्स बताएंगे। देखिए, एनालिसिस बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं बट मेरे को लगता है एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगर सारे शिफ्ट में ईच टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो उसके लिए उतना कारगर नहीं सिद्ध होगा, रेदर देन कि वो होलिस्टिकली पता कर ले कि मुझे किस पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पार्ट पे कम फोकस करना है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा टिप देना चाहता हूं कि अभी जो जेई मेन हो गया है वो बिल्कुल स्पॉन्टेनिटी की तरह हो गया सर। जैसे एंट्रोपी पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में कि रैंडमनेस, तो रैंडमनेस हो गया पूरा यहां पे, क्योंकि कोई भी कंसिस्टेंसी ऐसा देखी नहीं गई है। बट हाँ, अगर देखा जाए तो बहुत स्मार्टली जेई मेन वालों ने खेला है। क्यों? क्योंकि जो पेपर का वेटेज था ना वो ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया है। आगे देखेंगे अपन कि फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कैसे उन्होंने इधर से उधर क्वेश्चन को शिफ्ट किया है एंड आगे आने वाले अटेम्प्ट में आपको किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आप अप्रैल अटेम्प्ट में उसके लिए पहले से ही प्री डिटरमाइंड होकर प्री तैयारी करके जाएं सर। ठीक है, चलिए तो आज अपन मोस्ट डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड मेरा नाम रश्मि रंजन सामंता है। मैं पिछले ऑलमोस्ट 7+ ईयर से जेई नीट के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बहुत सारे बच्चे ऑलमोस्ट सारे आईआईटीज में जा चुके हैं। तो अभी अपन देखते हैं कि भाई जनवरी अटेम्प्ट में क्या एनालिसिस रहा है मेरा। तो ये आपके सामने एक बढ़िया सा आपको इन डिटेल एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के हमने बाइफर्केशन किया है भाई कि फिजिकल में टोटल 87 क्वेश्चन आए हैं, इनऑर्गेनिक में टोटल 96 क्वेश्चंस आए हैं एंड ऑर्गेनिक में टोटल 117 क्वेश्चन आए हैं सर। तो ऑर्गेनिक का वेटेज अभी भी दमदार रहा है सर, इनऑर्गेनिक का वेटेज भी काफी दमदार रहा है। बट फिजिकल का जो 87 क्वेश्चन है ना, इसको नंबर से जज नहीं करना है मुझे। क्यों? क्योंकि फिजिकल के मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऑप्शनल आते हैं सर। तो मान के चलिए इसमें आप बाय फैक्टर 0.6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उस 10 में से 5 ही क्वेश्चन करता है। तो इसको मैं 87 ना मान के मोटा मोटी जो मैं बोलूं तो 50 क्वेश्चन ही मानिए इसको। यानी कि टोटल देखा जाए अगर रेशियो में मैं डिवाइड करता हूं तो फिजिकल का रेशियो बहुत कम हो गया है। बट पिक्चर अभी बाकी है, अभी पूरा बात सुनिएगा क्योंकि बीच में ना आप आधा एनालिसिस सुन के जाएंगे तो आपको लगेगा कि फिजिकल तो छोड़ के जाना चाहिए। ऐसा नहीं है। फिजिकल का अगर मैं 2023 से कंपेयर करूं तो टोटल 5% का ड्रॉप देखने को मिला लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। इनऑर्गेनिक में टोटल 2% का मेरे को ड्रॉप देखने को मिला है एंड वेटेज वाइज अगर देखें तो ऑर्गेनिक का जो वेटेज है, ऑर्गेनिक का वेटेज ऑलमोस्ट 7% अप हुआ है सर। तो लास्ट ईयर कंपैरिजन में जो पेपर था वो मोर और लेस कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट था सर। क्यों? क्योंकि अभी जनवरी अटेम्प्ट हुआ है, अभी अप्रैल अटेम्प्ट होगा। तो मुझे लगता है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं ना वो बैलेंस कर देते हैं सारी चीज को। तो आने वाले अटेम्प्ट्स में ये जो नेट होगा ये कहीं ना कहीं आपको बैलेंस दिखेगा सर। ठीक है, चलिए शिफ्ट वाइज एनालिसिस अगर देखें तो यहां पे मैंने आपको थोड़ा सा ग्राफ में बता देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 27 शिफ्ट 1, 27 शिफ्ट 2, 29 शिफ्ट 1, 29 शिफ्ट 2 एंड सो ऑन। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ऑर्गेनिक के टोटल क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस करके डेटा को यहां पे सीधा फीड कर दिया है, क्योंकि एक बच्चा इतने सारे डेटा को ना वो खुद इंटरप्रेट नहीं कर पाता है। तो वो इंटरप्रिटेशन का काम हमने कर दिया है। आपको सीधा मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, या फिर जैसे आप सॉल्ट एनालिसिस में देखते हैं ना कि ये फलाना ढिकाना एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसके बाद आपको रिजल्ट पता चला तो बताइए क्या था। सेम उसी तरीके से मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा, आपको बस इसको ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन करके अप्लाई करना है और एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो ये तीनों लाइन को कहीं ना कहीं बराबर होना चाहिए था अगर एक एग्जामिनर पेपर बना रहा है तो। बट ये तीनों लाइन एक दो पेपर को छोड़ के, जो लास्ट के पेपर्स थे यहां को छोड़ के बाकी कहीं भी वो पैरेलली नहीं जा रहे हैं सर। इनफैक्ट कहीं जगह देखो फिजिकल बहुत ज्यादा ट्रेमेंडसली ड्रॉप हुआ है एंड इनऑर्गेनिक अप हुआ है सर। इसका मतलब क्या? इसका मतलब हम कभी भी ये डिसाइड करके नहीं जाते कि फिजिकल छोड़ दे या फिर इनऑर्गेनिक बहुत अच्छे से करके चले जाऊंगा तो हो जाएगा। एग्जामिनर आपके साथ खेल जाएगा और आप एग्जाम के बाद बहुत पछताएंगे सर। क्योंकि जेई मेन ना अब कहीं ना कहीं वो रैंडमनेस वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है जो जेई एडवांस पिछले 50 साल से फॉलो कर रहा है सर। अब ये काफी चैलेंजिंग हो गया है क्योंकि बच्चों को लगता है कि पेपर ईजी आया, पेपर टफ आया, बट जब एग्जाम के बाद नॉर्मलाइजेशन होता है ना तब सब समान हो जाता है, तब सब रिलेटिवली सेम पोजीशन में पाए जाते हैं सर। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या सीखने को मिल रहा है? यहां से मुझे यह सीखने को मिल रहा है कि मैं किसी भी पार्ट को वीकर या स्ट्रॉन्गर बना के नहीं जाऊंगा, मैं कंसिस्टेंट अप्रोच एंड बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करूंगा सर। मेरे को यह ध्यान रखना है कि मुझे बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना है
क्या मैं सिर्फ ऑर्गेनिक करके जाऊं, अगर इस डेटा के बेसिस पे देखा जाए तो क्या मेरा बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मेरे को तीनों पार्ट करके जाना चाहिए। अभी आगे बताऊंगा कि इनऑर्गेनिक में पर्टिकुलरली कौन सा चैप्टर करना चाहिए, ऑर्गेनिक में कौन सा चैप्टर करना चाहिए, फिजिकल में कौन सा चैप्टर करना चाहिए, आगे हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो ये अपन देख रहे हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो जो 29 शिफ्ट 2 के बच्चे थे उनको थोड़ा झटका लगा सर। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक का वेटेज, जिसने इनऑर्गेनिक नहीं पढ़ी होगी उसका पेपर बिल्कुल डब्बा गोल हो गया होगा, एंड जिसने फिजिकल पढ़ के गया होगा उसका भी डब्बा गोल हो गया होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल का वेटेज ही कम है। और सोचिए अगर वेटेज देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आए हैं, 5 क्वेश्चन, वो भी इंटीजर टाइप में। पांचों के पांचों आते तो बहुत बढ़िया है, उसमें से एक दो टफ होंगे अगर, जो कि था 1-2 क्वेश्चन टफ। एक आयनिक का बहुत टफ क्वेश्चन था जो कि एक एवरेज बच्चे के लिए वो टफ लग सकता है, यानी कि वो 5 तो सैंपल स्पेस में आएंगे ही नहीं। उस 5 को हटा दो, 4 में से बच्चे को बनाना था। वो 4 भी कभी कभी बनते, कभी कभी नहीं बनते। तो मेरे को अगर ये सोचो कि मैं सिर्फ फिजिकल करके जाऊं और मैं न्यूमेरिकल टाइप सारा कर लूंगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इससे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करना है। ठीक है, आगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन भी देखने को मिले इस बार जेईई मेन में। स्पेशल टाइप क्या होता है? जैसे हम सिंगल करेक्ट पढ़ते हैं ना, नॉर्मली क्या होता है जेईई मेन का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है कि भैया हम सिंगल करेक्ट पूछेंगे 20 एंड न्यूमेरिकल टाइप पूछेंगे। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल करेक्ट और न्यूमेरिकल टाइप पूछा है, उसमें भी उसने थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन क्या किया है? 21 जो क्वेश्चन थे वो मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन थे कि स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 कौन से सही है, कौन से गलत है, बता दीजिए। यानी कि अगर टोटल 10 पेपर्स हुए हैं, हर पेपर में एवरेज 2 क्वेश्चन आए हैं मल्टी स्टेटमेंट वाले, जो कि आपको जेईई एडवांस में देखने को मिलता है। बट जेईई मेन ने वो अप्रोच अपना लिया। 13 प्योर स्टेटमेंट वाले हैं। प्योर स्टेटमेंट मतलब कि कहीं ना कहीं असर्जन, रीजन और मैट्रिक्स मैचिंग भी इसमें इंक्लूडेड है। यानी कि टोटल 23 क्वेश्चन जो हैं वो आपको स्टेटमेंट प्लस असर्जन, रीजन प्लस मैट्रिक्स मैचिंग टाइप के दिखेंगे आपको। 6 जो हैं वो इनकरेक्ट टाइप है कि कौन सा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट आए। अब आप बोलेंगे कि सर यहां पे आप स्टेटमेंट को इसमें क्यों गिन रहे हैं? ये बताना जरूरी है कि आपको एग्जाम में ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, बस इसीलिए मैंने इसको अलग किया है, और कोई मोटिव नहीं है। 2 जो है न्यूमेरिकल टाइप में पूछे गए थे, बट न्यूमेरिकल टाइप में स्पेशल कैटेगरी क्या थी? जैसे अपन देखते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बट वो न्यूमेरिकल टाइप में अपने को एंटर करना पड़ता है कि 6 स्टेटमेंट सही है कि 7 स्टेटमेंट सही है। इससे मुझे एक चीज पता चल रही है कि सिर्फ मैं जेईई मेन करके जाऊं और मेरे को एकदम हाई स्कोर करना, ये उन बच्चों के लिए है, जैसे बहुत से बच्चे ई सरल में अभी 70, 80, आज ही सुबह मेरी बात हो रही थी, बहुत बच्चे 80 स्कोर कर रहे हैं, 85 स्कोर करने, उनके लिए स्पेसिफिकली ये काम आएगा कि मेरे को अगर 100 में 100 लाना ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं जेईई एडवांस के मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन करके जाने चाहिए। उससे भले वो कॉन्सेप्ट का लेवल में डिफरेंस होगा, बट वो प्रैक्टिस होगी उस पैटर्न की। तो आपको ध्यान रखना है कि मुझे हाई स्कोर के लिए मुझे ऑल फॉर्मेट क्वेश्चन करके जाना है, सारे फॉर्मेट के क्वेश्चन करके जाना है। सिर्फ अगर एक फॉर्मेट का करके जाऊंगा तो हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा सर। 100 में 100 लाना एक ना, मतलब मैं अक्सर ये बोलता हूं कि 100 में 100 लाना केमिस्ट्री में ना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक भी इनऑर्गेनिक का कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनिक का कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो शायद बच्चे ने या तो जल्दीबाजी में पढ़ा हो या फिर उतना ध्यान ना दिया हो, तो उसमें 100 में 100 लाना थोड़ा टफ हो जाता है। बट एनीवेज बहुत से बच्चे ला रहे हैं एंड आप भी ला सकते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड ई सरल में हम जो टेस्ट लेते हैं, अभी जितने भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें हम इसको इम्बेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो देंगे आप इन क्वेश्चंस को देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ईयर वाइज देखते हैं। ईयर वाइज भी बहुत बढ़िया चीज हुई है। क्या चीज हुई है सर? देखिए 2021, 22, 23, 24 देखा जाए तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, यानी कि जो ग्रीन मार्कर है, ये ग्रीन वाला जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये फिजिकल है, ऑर्गेनिक पर्पल है एंड इनऑर्गेनिक येलो वाला है। ठीक है सर, तो आपको देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं ये जेईई मेन वाले क्या कर रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक का वेटेज 23 में थोड़ा कम था। 23 में देखेंगे ना बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच था, 33%, 32% ऐसा बैलेंस था। बट यहां पे देखने को मिल रहा है कि मेरे को फिजिकल का जो परसेंटेज है ना, एक्यूरेटली अगर मैं बता दूं जो मुझे याद है डेटा के हिसाब से, अराउंड 28% के आसपास है। अराउंड 28% के आसपास है। मेरा जो ऑर्गेनिक का जो वेटेज है वो नियर अबाउट 38% के आसपास है। एंड जो बच गया 34% के आसपास इनऑर्गेनिक है। कितना है? 34%। बाकी सारे डेटा को अगर देखा जाए
तो मोर और लेस मुझे ये पता चल रहा है। और ध्यान रखें ये जो 2024 का डेटा है ये ओनली मैंने जनवरी शिफ्ट का लिया है। एंड अगर मैं इन सारे ईयर में भी अगर सिर्फ जनवरी शिफ्ट लेता तो मुझे भी ऐसा इनकंसिस्टेंट ग्राफ दिखता। बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। जनवरी शिफ्ट में इनकंसिस्टेंट था, बट अप्रैल शिफ्ट मिला के एवरेज आउट हो गया है। इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन कि कहीं ना कहीं ये भी एवरेज आउट होगा। तो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये डेटा मुझे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद हो सकता है अगले अटेम्प्ट में आपको फिजिकल के क्वेश्चंस देखने को मिले, और वो भी सिंगल करेक्ट में देखने को मिले। और सिंगल करेक्ट जब आएगा तो वो कंपलसरी हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मेरी गट फीलिंग बोलती है, क्योंकि एवरेज आउट करने के लिए इसको वेटेज को बढ़ाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं ऊपर नीचे थोड़ा डेटा होगा। क्योंकि ये सारे मैंने डेटा एनालिसिस किया ना, तो जनवरी शिफ्ट और अगर इंडिविजुअल शिफ्ट के एनालिसिस करूं तो वो डेटा इनकंसिस्टेंट है, बट एवरेज होके वो कंसिस्टेंट डेटा आ रहा है, यानी कि बराबर वेटेज आ रहा है ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट दिस 2021 जहां पे थोड़ा सा ये ऑर्गेनिक का वेटेज ज्यादा है, बट अदरवाइज आपको मोर और लेस 30% के ऊपर दिखेगा। ठीक है, तो मेरे को फिर से मैं बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुझे बैलेंस्ड अप्रोच अपनाना है। अभी आप बड़े होंगे ना तो आप जाके इन्वेस्टिंग करेंगे। इन्वेस्टिंग में म्यूचुअल फंड होता है एक चीज। म्यूचुअल फंड भी क्या होता है कि उसमें बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया जाता है। बैलेंस जब करता है ना इंसान, तब जाके उसको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं सर। ये कुछ को समझ में आया, कुछ को नहीं आएगा, बट एनीवेज ठीक है, जिसको समझ में आया बहुत बढ़िया। पूरे डेटा को एनालिसिस करने के बाद मैंने कुछ की पॉइंट्स आपके लिए निकाले। की पॉइंट्स क्या है कि मोस्ट कंसिस्टेंट चैप्टर, यानी कि हर शिफ्ट में मेरे को कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिला है। वो कौन से हैं? जीओसी के टोटल 40 प्लस क्वेश्चन आए सर। और स्पेसिफिकली मैं बता दूं, जीओसी में आपको स्पेसिफिकली आपको मैक्सिमम क्वेश्चन किसके दिखेंगे? स्टेबिलिटी के दिखेंगे। और किसके दिखेंगे? एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ के दिखेंगे सर। ये दोनों अगर किसी बच्चे ने किया है तो ये 40 के 40 क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है। स्टेबिलिटी के बहुत सारे हैं, क्योंकि आपको हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव, एरोमेटिसिटी सारा पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में देखा जाए, हाइड्रोकार्बन्स में एचबीओ हो गया, ओएमडीएम हो गया, ये सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिले हैं अभी इस वाले शिफ्ट में। और कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन भी आए हैं। फिर मैं बोल रहा हूं कि क्या है ना कि कुछ शिफ्ट एकदम ऐसा है कि कुछ शिफ्ट में ऐसा पूछा है कि दिस इज साइक्लिक और नॉट, वो बहुत ही पप्पू क्वेश्चन है सर। बट किसी शिफ्ट में रिएक्शन पूछा और सीक्वेंशियल रिएक्शन पूछा, जो जे एडवांस देता है, और पिछले साल मेंस ने भी दिया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के 20 प्लस क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग के 20 प्लस क्वेश्चन है, डी एंड एफ ब्लॉक के 20 प्लस क्वेश्चन है सर। ये टोटल अगर मैं मिला दूं ना, टोटल अगर मैं मिला दूं तो अराउंड 120 क्वेश्चन है। यानी कि टोटल अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं तो अराउंड 12 क्वेश्चंस मेरे को यहां मिल रहे हैं सर। 12 क्वेश्चन मतलब कि 50 नंबर सर। 50 नंबर ये चैप्टर से आए हैं, क्योंकि टोटल 10 शिफ्ट है। बट फिर भी मैं बोलता हूं ये डेटा मैं जैसे एनालिसिस किया हूं, एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ गया है, किसी में 6 आ गया, तो किसी में 2 आ गया है। वो इनकंसिस्टेंसी है जेईई मेन में, और आपको उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना है। सिर्फ डेटा को देख के नहीं करना है। डेटा को देख के मुझे आइडिया लगेगा कि मेरे को ये प्रायोरिटी सेट करनी है। डेटा सिर्फ प्रायोरिटी बता रहा है सर, प्रायोरिटी के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इनकंसिस्टेंट ये मैंने देखो रेड से लिखा है। रेड क्यों? अभी वो तुम्हारी जनरेशन क्या है ना, वो ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग खेलती है ना। ग्रीन फ्लैग मतलब बढ़िया है लोगों में, एंड रेड फ्लैग मतलब कि इससे टाटा बाय बाय करना है। तो वैसे ही कुछ रेड फ्लैग वाले चैप्टर्स हैं। रेड फ्लैग क्या है? एनिक इक्विलिब्रियम सर। 10 पेपर में 5 क्वेश्चन आए, वो भी न्यूमेरिकल टाइप में। बहुत बच्चों का फीडबैक था कि ये 5 में से मैंने भी देखा 3 डुएबल थे, 2 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत थी। तो अगर आप एनिक इक्विलिब्रियम इन फ्यूचर छोड़ के जाते हैं कहीं ना कहीं, तो शायद आपको उतना नुकसान नहीं होगा। फिर से बोल रहा हूं डिस्क्लेमर, क्योंकि मैंने पहले डिस्क्लेमर बोला है, रैंडमनेस है सर, इट जस्ट एन एनालिसिस। एंड ट्रूली ऑनेस्टली मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको सारा पढ़ के जाना चाहिए। बस प्रायोरिटी आप देखना, अगर आपको एनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता है तो शायद आप लास्ट में बस फॉर्मूला देख के चले जाओ, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू। कार्बोक्सिलिक एसिड से मात्र 2 क्वेश्चन है, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों क्वेश्चन एक ही पेपर में आए थे सर। यानी कि 9 पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं आया कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसको भी ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अमीन्स में भी 5 क्वेश्चन आए, एक पेपर में 2 क्वेश्चन आया था, बाकी एक एक क्वेश्चन आए सर। यानी कि 4 पेपर में खत्म हो गया ये पूरा कहानी। यानी कि इन 3 चैप्टर्स का वेटेज देखा जाए तो कुछ खास नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बस
अभी आज मैं सुबह डिस्कशन कर रहा था बहुत से बच्चों से जो हमारे वॉरियर एंड प्रहार कोर्स में एनरोल्ड हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 250, 230, 240 स्कोर किया है। बट मुझे ना बहुत प्राउड उनके लिए फील होता है जो हमारे पास ड्रॉप ईयर में आया था एंड वो उम्मीद ही लेके नहीं आया था कि मैं कभी जेईई मेन जेईई एडवांस कर सकता हूँ। एंड आज वो बच्चे 200 नंबर, 180 नंबर, 230 नंबर ऐसे स्कोर किए हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा उन बच्चों से जो ऐसा नंबर स्कोर किए हैं, क्योंकि वो बहुत तादाद ज़्यादा है। आप प्लीज़ कमेंट करिएगा और अपनी थोड़ी जर्नी शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में कि मैंने कैसे तैयारी की, आपको केमिस्ट्री में कितना और अपन हेल्प कर सकते हैं ताकि आप 100 में 100 स्कोर कर सकें। ठीक है, एनीवेज हर साल की तरह ई सरल का जो सबसे फ्लैगशिप कोर्स है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है वो है बाउंस बैक कोर्स। बाउंस बैक कोर्स में क्या होता है ना, बच्चे आते हैं, पूरा शेड्यूल उनके लिए प्लान होता है, लाइव लेक्चर्स होते हैं, एमईक्यूज होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस होते हैं, स्ट्रैटेजी सेशंस होती हैं, टेस्ट होता है टिल जेईई मेन 2। जेईई मेन 2 के पहले तक आपको सारा कराया जाएगा। जेईई मेन 2 अगर आप बढ़िया से दे दिए तो आपको पता है कि उसके बाद आपकी जेईई एडवांस की भी तैयारी होती है। जेईई एडवांस में क्या होता है, जेईई एडवांस में बहुत सारी चीजें अपन करते हैं ताकि वो जेईई एडवांस भी बढ़िया से हो जाए। तो बाउंस बैक कोर्स चालू हो चुका है। अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है या उससे हायर परसेंटाइल लाना है तो आप डेफिनेटली एनरोल करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द स्ट्रैटेजी एंड एनालिसिस कि मैंने जो एनालिसिस करके दिया है आपको कुछ तो इससे इनपुट मिला होगा एंड डेफिनेटली आपको फायदा होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।